हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है। उत्तर प्रदेश पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी, जीडी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी वनडे एग्जाम्स होने वाले हैं उन सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज। लगातार चल रही है, आज शायद 52वां सेट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता था भाई? सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? जल्दी से कमेंट करो। महात्मा गांधी, राजीव गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सीमांत गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी क्या कहा जाता है? जल्दी कमेंट करो। ठीक है, महात्मा गांधी को बाबू किसने कहा था? चलो, महात्मा गांधी को बाबू की उपाधि बाबू किसने कहा था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि भारत कोकिला किसे कहा जाता था? भारत कोकिला कहा जाता था आपका सरोजिनी नायडू को। किसको कहा जाता था? सरोजिनी नायडू को। लता मंगेशकर में कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल, सरोजिनी नायडू को कहा जाता था भारत कोकिला। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सदस्य रही थी। और ये कब रही थी? 1925 में, 1925 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आशा भोसले, इंदिरा गांधी नहीं है इसमें से, तो 2 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। आगे हम बात करते हैं कि भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग कहाँ किया गया था? भारत में जो सत्याग्रह, पहली बार सत्याग्रह का जो प्रयोग किया गया था, किसमें किया गया था? वो आपका किया गया था चंपारण में। तो भारत का पहला जो सत्याग्रह का महान प्रयोग किया गया था वो चंपारण में किया गया था। चंपारण कहाँ पर? आपका बिहार में। ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपका बारदोली कब हुआ था? इसको कमेंट करो। और अहमदाबाद मिल समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? दोनों कमेंट करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे आपके एटली। तो 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ये एटली थे, क्लेमेंट एटली। ध्यान रखेंगे, 4 का सी राइट आंसर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये पूछे आते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो 5 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे अपना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? जल्दी से बताएंगे कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ये होता है 40 में, 14 में, 24 में या 4 में। तो ये 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे आपके सावन सेन। 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता ही होगा। तो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, तो पूरी तरीके से लोगों को घेर कर एक्चुअली वहाँ पर सभा चल रही थी और वहाँ पर मुखबरी कर दी गई। अब मुखबरी कर दी गई तो अंग्रेजी सरकार ने उसको पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर लिया। तो घेरने के बाद वहाँ पर गोलियाँ चलाई गई। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में, 56 में, 6 में और या 1992। तो देखो 1992 तो वैसे भी नहीं होगा, ये तो कट जाएगा। 1605 भी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? 42 से 56, तो 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। ध्यान रखेंगे। 9 का भी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। ध्यान रखो, जन्म कब हुआ था, गद्दी पर कब बैठा था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। आगे हम बात करते हैं भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो भारत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर, इब्राहिम या शेर शाह। तो भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो लोदी वंश की स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोदी ने। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो और सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुल्लुखी नामक जो कविताएं था, गुल्लुखी ये लिखता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने किसी नागरिकता का प्रावधान किया? भारत में कैसी नागरिकता है? एकल है, दोहरी है या कई प्रकार की? इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो नागरिकता है ना वो एकल है। और आर्टिकल कितना? 5 से 11 ना, आर्टिकल 5 से 11। तो इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जाके वीडियो पढ़ा होगा, देख सकते हो कि नागरिकता किस प्रकार से जाती है और कैसे मिलती है भारत की नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में वर्णित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उनमें किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, संसद करती है या सर्वोच्च न्यायालय करता है? तो ये करता है संसद के द्वारा भारतीय जो संविधान है उसमें संशोधन किया जा सकता है, या मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, संसद करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुमायूं नामा किसने लिखा है? हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो ये है आपकी गुलबदन बेगम। तो ध्यान रखेंगे, गुलबदन। तो 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में ऐसे ही नाम रखे जाते थे, गुलबदन। ठीक है, 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है भाई? उपराष्ट्रपति को देगा, नॉर्मल बात है। 14 का 20 राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, उपराष्ट्रपति किसे देता है? कमेंट करके बताओ। अकबर राजगद्दी पर कब बैठा? एक बार एग्जाम में पूछा गया कि जन्म कब हुआ था, दूसरा राजगद्दी पूछ दिया। तो देखो 1542 में तो जन्म हुआ था, तो राजगद्दी पर कब बैठा? 1556 में। ठीक है,
तो 42 मतलब मात्र आप कह सकते हो 13-14 साल की उम्र में वो बैठ गया था। तो 15 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 15 का सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाथफाइंडर। पाथफाइंडर जो आपका सेटेलाइट था वो किस ग्रह पर उतरा था? ये उतरा था मंगल पर, काफ़ी पहले भेजा गया था। तो ये उतरा था मंगल पर। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि पाथफाइंडर को भेजा किसने था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है आनंद मठ के लेखक? कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और आनंद मठ आपका किस विद्रोह को लेकर है? तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा था बहुत ज़्यादा। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह। कौन सा है? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आलमगीरनामा। आलमगीरनामा के लेखक कौन है? तो आलमगीरनामा किसने लिखी है? ये लिखी है मोहम्मद कासिम ने। तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद कासिम ने जो लिखी है किताब उसका नाम क्या है? आलमगीरनामा। तो 18 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहा जाता था? महान वयोवृद्ध किसे कहा जाता था भारत का? ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वयोवृद्ध कहा जाता था। ध्यान रखेंगे इसको भी। 19 का इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो ट्रॉफियाँ वगैरह बहुत पूछ जाती है, जो भी स्पोर्ट्स कोटा होता है, स्पोर्ट्स कैटेगरी होती है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा चैंपियंस ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो चैंपियंस ट्रॉफी आपकी है हॉकी से संबंधित। तो 20 का एज राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चैंपियंस ट्रॉफी किससे है? हॉकी से। आगे हमारा कोलंबो कप। कोलंबो कप किससे संबंधित है? कोलंबो कप आपका है फुटबॉल संबंधित। तो 21 का एज राइट आंसर हो जाएगा। तो डेली के डेली हम लोग लगभग कम से कम प्रैक्टिस सेट में 1 से 2 कप तो पढ़ ही रहे हैं। तो इस तरीके से आपके सारे कप कंप्लीट हो जाएंगे और बार बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो इसलिए जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसको देखो लगातार 1-2 बार देख लो, रिविजन कर लो। आने वाले एग्जाम्स में जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट हमारा ये क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 11। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। 22 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? ये थे सर शंकरन नायर। तो सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था किस विरोध में? जलियांवाला बाग कांड में। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्यागी थी और गांधी जी ने कौन सा उपाधि त्याग दी थी? तो ये भी कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, ऐसा कौन सा विधेयक है? संविधान संशोधन है, नए राज्यों का निर्माण, धन विधेयक या संचित निधि में व्यय। तो यहाँ पर देखो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं, धन विधेयक में तो है, नए राज्यों के निर्माण में भी है। आपका संचित निधि से अगर करना है तो संचित निधि आर्टिकल 240 कितना है? आर्टिकल 266 है, 266 267 आकस्मिक निधि और संचित निधि। तो कौन से में जरूरत पड़ती है भाई? संविधान संशोधन में। 24 का एज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? ये लिखी है अशोक घोष ने। तो 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बार बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम रिपीट किए गए हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं। ये वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक है, जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी तरीके से इसको देखते रहो, 1-2 बार रिविजन कर लो, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, बस इतना बहुत है। तो जॉब लेनी भाई, लोकसभा चुनाव से पहले जॉब लेनी है, तो इसलिए लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।